पानी की, लाइट की या सीवरेज की और रोड्स की ख़ास तौर पे बहुत बुरे हालात थे। मैंने हर जगह पे, हर पहलू पे काम किया। वो गंदगी लोगों के घरों में जाया करती। सर्वप्रथम मैंने बनते ही उसको बंद करवाया, उसके ऊपर काम करवाया, ऊपर 4 दीवारी कराई जो कोर्ट मोहल्ले से संबंधित थी, और नीचे जितनी भी बस्ती की गलियां थी मैंने उन सब गलियों को पक्का कराया और पेयजल की व्यवस्था का प्रावधान। आज इस शहर की पोजीशन बहुत बुरी है। चारों तरफ से रोड्स वगैरह टूट रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की भी इतनी अच्छी प्रणाली नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस शहर को बनाने के लिए जड़ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आबादी तो 3 गुना होगी और जो समस्या है वो वहीं की वहीं खड़ी है। आज तो कांग्रेस की ये हालात है कि उनके पास लड़ने के लिए व्यक्ति भी नहीं है शहर के अंदर। इस तरह से देखिए, नायब सैनी जी और मोहनलाल बड़ोली, ये दोनों व्यक्तित्व बड़े शालीन व्यक्तित्व हैं समाज में, और ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं बातें नहीं करता, मैं काम करता हूँ। और अपने समय में भी मैंने इस शहर की एक एक गली को स्वयं जाके बनाया है। मैं रोज एक नारियल तोड़ता था। इस बात के गवाह ये पूरा सोनीपत शहर है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में एक तरफ जहां भाजपा 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र की धरती से अपने चुनाव अभियान का आगाज करने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी भी निरंतर प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब जैसी पदयात्रा और धन्यवादी सम्मेलन चलाते हुए वोटर को साधने का काम कर रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के भावी दावेदार भी पोस्टरबाजी व अन्य माध्यम से अपनी बात आमजन के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जगत महान न्यूज की टीम भी प्रदेश की हर सीट से दावेदारों का लेखा जोखा और विजन जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। आज इसी कड़ी में जगत महान न्यूज ने सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट के लिए दावेदारी जता रहे पूर्व संसदीय सचिव अनिल ठक्कर से बात की। ज्ञात रहे कि अनिल ठक्कर के पिता मोहनलाल ठक्कर 1967 में राव वीरेंद्र सिंह की कैबिनेट में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अनिल ठक्कर ने 2005 में चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी को हजारों वोट से हराते हुए विजय प्राप्त की थी और 2006 में संसदीय सचिव बने। वर्तमान समय में अनिल ठक्कर भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और निगम व लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच इन्होंने सोनीपत विधानसभा सीट पर टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जगत महान न्यूज ने आज उनसे कुछ नए और कुछ पुराने मुद्दों पर बात की। देखिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां से अलग अलग पार्टी के दावेदारों से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है सोनीपत हलका में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं और संसदीय सचिव भी रहे हैं, अनिल ठक्कर जी। अनिल ठक्कर जी से आज हम जानेंगे कि इनकी जो दावेदारी सामने आ रही है बीजेपी की पार्टी की तरफ से, वो किन मुद्दों पर और किस विजन के साथ जो है इनकी दावेदारी सामने आ रही है और अब ये क्या करना चाहते हैं सोनीपत के लिए। अनिल ठक्कर जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। अनिल जी, हम आपके बारे में पता चला है कि भी बीजेपी की तरफ से आप प्रमुख दावेदारों में से एक हैं, तो पहले जो क्या ऐसी कसर रह गई थी जो अब आप सोनीपत की जनता के लिए यहाँ से चुनाव मैदान में उतरकर करना चाहते हैं? देखिए, मैं आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व यहाँ से विधायक बना जी, और उस समय विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इतना अधिक विकास था नहीं जी। तो मैंने जो मेरे को समय मिला अपने कार्यकाल का 5 से लेकर 9 तक, तो उसमें भी मुझे और भी कम समय इसलिए मिला क्योंकि एक तो 6 माह पहले चुनाव हो गए जो 10 में होने चाहिए थे, और एक 6 महीने यहाँ पर लगातार वो लगी रही आचार संहिता। कभी पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, कभी हमारे नगर निगम के चुनाव आ गए, उस समय नगर परिषद हुआ करती थी, और कभी पंचायतों के चुनाव आ गए। तो समय इतना नहीं मिल पाया जितना मैं काम करना चाहता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो रोज़मर्रा की दिक्कत हैं जी, पानी की, लाइट की या सीवरेज की और रोड्स की ख़ास तौर पे बहुत बुरे हालात थे। मैंने हर जगह पे, हर पहलू पे काम किया और ये चाहा कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए
वो सरकार के माध्यम से उनको देने का मैंने प्रयास किया। क्या विशेष रहा उस दौरान, आपने क्या विशेष कोई जो चीज़ हम याद कर सकें, ऐसा कुछ करवाया आपने? जी, सोनीपत के अंदर एक धानक बस्ती है जो बस स्टैंड के सामने है। जी। वो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब से लेकर अब तक किसी भी विधायक ने उसकी तरफ गौर नहीं किया। उस बस्ती में एक ऊपर से नाला आ रहा था, जिसकी वजह से सारी बस्ती परेशान थी, गंदगी उसमें आ जाया करती, और बारिश के समय में वो नाला इतनी तेज़ी से बहता, वो गंदगी लोगों के घरों में जाया करती। सर्वप्रथम मैंने बनते ही उसको बंद करवाया, उसके ऊपर काम करवाया, ऊपर 4 दीवारी कराई जो कोर्ट मोहल्ले से संबंधित थी, और नीचे जितनी भी बस्ती की गलियां थी मैंने उन सब गलियों को पक्का कराया और पेयजल की व्यवस्था का प्रावधान किया। जी अनिल जी, आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि आपने सोनीपत के विकास के लिए पूरा काम किया और ये विशेष कार्य भी आपने गिनाया, लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी स्थिति बहुत खराब है सोनीपत की। अगर एक बरसात होती है तो पूरे सोनीपत के बुरे हालात हो जाते हैं। तो क्या कहें, मतलब इन दावों को लेकर क्या कहें कि जो आप दावे करते हैं, या पीछे कविता जैन जी दावे करती थी हमने विकास करवाया, सब वो दावे धरे की तरह रह जाते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि विकास की अपनी एक जुबान होती है, वो दिखता है। जो विकास हमने अपने समय में कराए वो 20 साल पुरानी बात है। आज उससे कई गुना ज़्यादा तो जनता हो गई है जी, जनसंख्या बढ़ गई है, और जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी आप समझते हैं इस बात को, विकास की भी ज़रूरत उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जी। आज इस शहर की पोजीशन बहुत बुरी है, चारों तरफ से रोड्स वगैरह टूट रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की भी इतनी अच्छी प्रणाली नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस शहर को बनाने के लिए जड़ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आबादी तो 3 गुना होगी और जो समस्या है वो वहीं की वहीं खड़ी है। जी। उस समय आपने कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा जी। आज आपके सामने अगर आपको टिकट मिलती है तो आज भी कांग्रेस होगी, तो आज की कांग्रेस में और उस कांग्रेस में कितना फर्क बहुत अंतर है उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में। क्या फर्क? आज तो कांग्रेस की ये हालात है कि उनके पास लड़ने के लिए व्यक्ति भी नहीं है शहर के अंदर। जी। उस समय जब मैं लड़ा तो मेरे सामने 5 व्यक्ति थे अलग अलग पार्टी से, जी। और आज का हालात ये हैं जी। कि सर्वाइवल करना भी मुश्किल हो रहा है जी। पार्टी। अनिल जी, लोकसभा चुनाव के दौरान आप मोहनलाल बड़ोली जी के साथ कदम से कदम मिलाते दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 11 लाख समथिंग वोट हमारे को पड़ी। इतनी बड़ी वोटिंग के बाद हम केवल जो है 21 साढ़े 21 हज़ार मतों से हारे हैं जी। बहुत छोटी मत से हारे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी साथियों ने मिलके सोनीपत के अंदर जो जिस तरह का व्यक्ति था, किसी मोर्चे का था, किसी प्रकोष्ठ का था, किसी बूथ का था, जी। शक्ति केंद्र का था, पालक था, जो भी था, जिस व्यक्ति की जो जिम्मेवारी थी, मंडल अध्यक्ष था या पार्षद था, उसने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। हमारे मोहनलाल बड़ोली जी ने 5,27,000 के करीब वोट लिए है 11 लाख में से। बड़ी अच्छी अचीवमेंट रही। और लेकिन हमारी हार में मैं ये मानता हूँ कि कुछ कारण जो है वो मैनेजमेंट की मिस मैनेजमेंट होने से हुआ। हमारे बूथों के ऊपर जो मैनेजमेंट होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पाया, जिससे हमें थोड़ी सी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस को लगभग 5-5 सीटें मिली, काफी उत्साहित दिखाई दे रही है कांग्रेस। वो कह रही है कि हम 60 से 70 सीटें जीतकर यहाँ सरकार बनाएंगे। बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अब नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली की जो एक नई जोड़ी सामने है, किस तरह से? देखिए, नायब सैनी जी और मोहनलाल बड़ोली, ये दोनों व्यक्तित्व बड़े शालीन व्यक्तित्व हैं समाज में, और ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैंने बड़े करीब से बड़ोली जी को भी देखा है और नायब सिंह सैनी जी को भी देखा है, जब वो पार्लियामेंट में थे, जब वो मंत्री रहे, जब वो अभी अध्यक्ष बने, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। उनका काम करने का तरीका और उनकी शालीनता और शैली जो है वो सबसे भिन्न है जितने भी लोग रहे। इसी तरह मोहन बड़ोली जी ने भी बहुत अच्छे से लोगों की सेवा की है, काम भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, और पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। तो दिन रात वो लगे हुए हैं कि हमारी तीसरी बार जो है नायब सैनी जी की नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे यहाँ। अब तो निखिल मदान जो मेयर हैं यहाँ के, वो भी जो है भाजपा में आ गए। आप कह रहे थे हालात बुरे हैं, सरकार 10 साल से आप लोगों की थी, तो क्या अब बाकी जो समय बचा ये तो मुझे लगता है बहुत थोड़ा है।
देखिए, निखिल मदान जी अभी आए हैं कुछ समय पहले। जी इससे पहले वो कांग्रेस के मेयर थे, जी यहाँ से विधायक कांग्रेस का था। जी और आप ये देखिए कि जो आदमी मेयर रह जाए या जो आदमी मान लो सरकार में विधायक है, तो उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, वो अपनी जनता की सेवा करे। और सरकार का काम तो पैसा मुहैया कराना होता है, वो नगर निगम के माध्यम से सरकार उसको मुहैया कराती है। लेकिन जो लगाने की जिम्मेवारी है वार्डों में या पूरे शहर के अंदर, वो उसके लिए दो व्यक्ति प्रमुख होते हैं, एक विधायक और एक मेयर। जी। तो अब आप किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या विजन है सोनीपत को लेकर? क्योंकि सोनीपत दिल्ली के साथ सटा होने के कारण, एनसीआर में होने के कारण उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। देखिए, आप क्या सोचते हैं? अभी मेट्रोपॉलिटन के सिटी इसको डिक्लेयर किया गया है, जी। आप जानते हैं। जी जिसका जो बजट है वो सबसे अलग बजट होता है और सबसे ज़्यादा बजट होता है। अब जो नया सोनीपत बनेगा, वो मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़िया शहर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ से केएमपी, केजेपी देख लीजिए, जो नई रोड्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जो जम्मू को जाती है, या इधर से द्वारका के लिए एक बाईपास खोला गया है। चारों तरफ इस समय जो है वो विकास दिखता है लोगों को, जिसमें कोई छुपाव नहीं है। आप किसी भी तरफ चले जाइए, आज दिल्ली की तरफ चले जाइए, दिल्ली से बॉम्बे का रोड बन गया, जम्मू की तरफ चले जाइए, या किसी और जगह चले जाइए, पानीपत से ही रोड निकल रहा है जो जाएगा, द्वारका भी जाएगा। हम लेकिन भी एक बरसात के बाद कश्ती चलाने का माहौल बन जाता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने मुझसे प्रश्न किया, मेरा अपना आंकलन है कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जी मैं बातें नहीं करता, मैं काम करता हूँ। जी और अपने समय में भी मैंने इस शहर की एक एक गली को स्वयं जाके बनाया है। मैं रोज़ एक नारियल तोड़ता था, इस बात के गवाह ये पूरा सोनीपत शहर है। मैंने कोई बस्ती ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें मैंने रोड ना बनवाई हो। मैंने पानी की समस्या के लिए पूरा कदम उठाया, तब तो टैंकर चला करते थे, बाद में पानी आया। उसके बाद सड़कें जो थी वो मैंने अपने समय में बहुत अच्छे से बनवाई। मेरा तो रिकॉर्ड है म्यूनसिपल कमेटी के अंदर, कोई भी जाके ढूंढ सकता है, 5 से 9 तक मैंने कितना पैसा इसके ऊपर लगाया, कितना विकास कार्य मैंने किया। लेकिन जिस प्रकार से आपने काम करवाए और पार्टी जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता को उच्च पदों पर बैठा रही है, ऐसे में क्या एक पूर्व संसदीय सचिव के ऊपर पार्टी भरोसा जताकर टिकट देगी? ये तो पार्टी हाईकमान की सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे से हमें कैसे लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, या हम पे कितना भरोसा दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 में मतलब 100 साल पूरे होने के बाद जो है देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि सोनीपत जो दिल्ली के नज़दीक है वो विकसित नहीं होना चाहिए? डोर स्टेप पे विकसित के लिए तो मैंने आपको अभी बात कह ही दी कि मेट्रोपॉलिटन में आ जाने के बाद इस शहर की जो दिशा और दशा, वो दोनों ही सुधरेंगी। अपने आप में एक अभूतपूर्व काम इसके ऊपर होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी एक बहुत बड़ी सिटी होती है, जिसके अंदर हम रैपिड ट्रेन्स भी चला रहे हैं और बुलेट ट्रेन्स भी चलेंगी धीरे धीरे। चारों तरफ से इस समय विकास की झड़ी लगी हुई है रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे पहले होती है कनेक्टिविटी। जो भी हमारे विकसित देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मन है, फ्रांस है, इटली है, उनके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, आप देखिएगा कि रोड्स का जाल बिछा हुआ है। हमने कहीं जगह जाना है और अगर दूरी और समय बच जाए तो उसमें 2 फायदे हैं। एक तो समय बचता है, फ्यूल बचता है, दूसरा एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आप देख लीजिए, जो हाईवेज बने हैं, एलिवेटेड हाईवेज बने हैं, वो 100 की स्पीड से ऊपर है, 120, 100, 120 की स्पीड पे वो एलिवेटेड हाईवे तैयार किए गए हैं। ये विकास की कड़ी में एक बहुत बड़ा कदम है। ये विकास की कड़ी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण किया गया था, और कारगिल तक भी कोशिश करी गई कि हम अपना जो है, अगर युद्ध होता है तो सामान पहुंचा सकें। ये उनकी देन है प्रधानमंत्री जी। आज शिवरात्रि का त्यौहार भी है और मैं कहूँगा कि आप एक अच्छा माहौल है, और आप सोनीपत की जनता को क्या इस दौर में संदेश देना? मैं शिवरात्रि की इस शुभ अवसर पर पूरी जनता को दिल की गहराइयों से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बेहद शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये प्रभु से दुआ करता हूं कि दिन दुगनी और रात चौगनी हमारा शहर तरक्की करे, हमारे यहाँ के निवासी तरक्की करें।
जी, तो दर्शकों ये थे पूर्व संसदीय सचिव अनिल ठक्कर जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि अगर उनको पार्टी ने मौका दिया तो वो सोनीपत को सपनों का शहर, यानी कि जिस तरह से महानगर प्राधिकरण बनाया जा रहा है तो ये विकसित शहर की ओर इसे ले जाना चाहेंगे। देखते हैं आने वाले समय में पार्टी इनके ऊपर भरोसा जताते हुए इन्हें टिकट देती है तो ये क्या अपने वादों पर खरा उतरते हैं, ये समय बताएगा। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।